हिंसा के बाद तनाव जो है वो बरकरार है। सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है और कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। जिले के संवेदनशील इलाकों में गश्त की जा रही है। 12 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती है, 1 कंपनी आरएएफ है। पुलिस फोर्स है वहां पर जिसने मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बता दें, बहराइच मामले पर योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उपद्रवी बचने नहीं चाहिए। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, कल हमने देखा था किस तरह से उपद्रव वहां पर होता है, आक्रोशित भीड़ क्या कुछ नहीं कर देती है। अभी की स्थिति कैसी है? देखिए, अभी हालात सामान्य हैं। हालांकि अभी भी जो इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई थी उसे रिस्टोर नहीं किया गया है। देर रात कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, छिटपुट घटनाएं हुई हैं कुछ गांवों में, इसकी सूचना है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं की गई है। कहा ही जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अब सब कुछ सामान्य है और जिंदगी एक बार वापस पटरी पर लौट रही है। लेकिन एहतियातन के तौर पर फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट तमाम जो सेंसिटिव गाँव हैं वहाँ किए गए हैं। उन एरियाज को चिन्हित किया गया है जहाँ पर किस तरह की कोई भी उपद्रव होने की आशंका है। लिहाजा उन इलाकों में पीएससी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। कल देर शाम अधिकारियों की एक बैठक हुई थी और एक रिपोर्ट जो है वो सीएम को भी सौंपा गया था। कहा गया कि इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कैसे कैसे कहां कितनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स है, कितने गांव, कितने एरिया जो है वो सेंसिटिव है, उन इलाकों में कैसे पुलिस जो है वो पूरी रात गश्त करेगी। तो वो सारी व्यवस्थाएं कल देर रात कर दी गई थी। जब खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए थे कि पुलिसिंग कैसे होनी चाहिए थी ऐसे मामलों में, कहां चूक हुई है और कैसे इसको बेहतर करेंगे। उसके बाद से एक नई रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के आधार पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, क्योंकि कल हमने देखा था कि डिप्लॉयड है वहां पर और ये देखना होगा कि कार्रवाई जो है वो कितनी जल्द से जल्द तमाम उन उपद्रवियों पर की जाती है जो यहाँ पर हिंसा फैला रहे थे, वो असामाजिक तत्व जो यहाँ पर शामिल हो गए थे और इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा करने में कामयाब रहे।